आज की कहानी है एक ऐसी लड़की की जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए एक सुनसान डिजर्ट पर चली जाती है। लेकिन वहां आने के बाद उसे पता चलता है कि उसके बॉयफ्रेंड के कुछ दोस्त भी आए हुए हैं और उस लड़की को देखते ही उनकी नीयत खराब होने लगती है और फिर एक दिन उसे घर पे अकेला पाकर उसके साथ गलत काम करते हैं। इसके बाद उस लड़की के साथ क्या होता है देखेंगे हम आज की इस पूरी कहानी में। और कहानी की शुरुआत में हम एक बड़े और सुनसान रेगिस्तान को देखते हैं जहां दूर दूर तक कोई भी इंसान नजर नहीं आता, लेकिन वहां पर एक खूबसूरत घर भी होता है। और तभी उस घर के सामने एक हेलीकॉप्टर उतरता है जिसमें हम एक कपल को देखते हैं जिनके नाम है रिचर्ड और जेनिफर। रिचर्ड बहुत ही अमीर और शादीशुदा है और जेनिफर उसकी एक सीक्रेट गर्लफ्रेंड है और यहाँ दोनों वीकेंड पर प्राइवेट टाइम एंजॉय करने के लिए आए हैं। अब हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद पायलट रिचर्ड को वेलकम गिफ्ट कहकर एक पैकेट देता है जिसमें एंजॉय करने के लिए पायोट नाम का एक ड्रग होता है। अब वहां पहुंचकर दोनों अपना वीकेंड एंजॉय करने लगते हैं और एक दूसरे के साथ अपने रोमांटिक प्राइवेट टाइम को खूबसूरत बनाने लगते हैं। इसके बाद फिर अगली सुबह हम जेनिफर को देखते हैं जो आकर फ्रिज में कुछ खाने के लिए ढूंढने लगती है, लेकिन फ्रिज में सिर्फ वाइन्स के बॉटल्स ही होते हैं तो वो पानी पीती है और टेबल से फ्रूट लेकर खाने लगती है। अब वो फ्रूट खा ही रही थी कि अचानक वो बाहर दो आदमी को देखती है जो बंदूक लेकर उसके सामने खड़े थे और जेनिफर को अजीब तरह से देख रहे थे। तो वो रिचर्ड को बुलाती है और रिचर्ड आकर उनके लिए दरवाजा खोलता है। दरअसल ये दोनों रिचर्ड के दोस्त हैं जिनके नाम है विंसेंट और डिमिट्री। अब रिचर्ड जेनिफर से उन्हें मिलवाता है और कहता है कि ये मेरी एक फ्रेंड है जो कुछ दिनों के लिए यहाँ घूमने आई है। फिर आगे हम रात की सीन देखते हैं जहाँ सब बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी डिमिट्री और विंसेंट की नजर उस पायोटी ड्रग पर जाती है तो रिचर्ड उन्हें बताता है कि ये एक पावरफुल ड्रग है जिसे लेने से इंसान दर्द को महसूस नहीं कर पाता और कभी कभी इससे मौत भी हो सकती है। इसके बाद वो जेनिफर से उस ड्रग को सेफ जगह रखकर आने के लिए कहता है तो जेनिफर अंदर जाकर इसे अपनी ही लॉकेट में छुपा लेती है और वापस आकर डांस शुरू कर देती है और ये देखकर विंसेंट भी जाकर उसके साथ डांस करने लगता है। अब विंसेंट तो शुरू से ही जेनिफर को देखकर फिदा हो गया था और इस डांस से तो वो और भी बेकाबू हो जाता है। अब डांस के बीच में रिचर्ड आ जाता है और जेनिफर को प्यार से उठाकर अपने कमरे में लेकर चला जाता है। फिर जब सुबह होती है तो जेनिफर जागकर देखती है कि रिचर्ड नहीं है, इसलिए वो बाहर आती है और बाहर विंसेंट नाश्ता कर रहा होता है तो वो जेनिफर को भी बैठने के लिए कहता है और वो जेनिफर को बताता है कि रिचर्ड कुछ काम से बाहर गया है और डिमिट्री ने रात को कुछ ज्यादा ही पी लिया था, इसलिए वो अभी भी सो रहा है। अब जेनिफर अपना फोन देखने लगती है पर विंसेंट उससे बिना नजर हटाए बस देखता ही रहता है। तो जेनिफर कहती है कि मुझे घर के लिए निकलना है, इसलिए मैं तैयार होने जा रही हूँ। ये कहकर वो अंदर आकर कपड़े चेंज करने लगती है। तभी विंसेंट वहाँ आ जाता है तो जेनिफर उसे देखकर जल्दी से कपड़े पहन लेती है। फिर विंसेंट उसके पास आकर बैठता है और कहता है कि काश हम साथ कुछ पल और बिता पाते और कहता है कि जेनिफर को उसमें क्या अच्छा लगता है। तो जेनिफर कहती है कि मुझे टॉल आदमी पसंद है और तुम्हारी हाइट बहुत कम है। ये कहकर वो जाने लगती है, लेकिन तभी विंसेंट उसे रोकने लगता है और उसकी प्राइवेट जगहों के बारे में गंदी गंदी बातें करने लगता है और उसे गलत तरह से टच करने लगता है। तभी वहाँ डिमिट्री आ जाता है तो विंसेंट उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है और डिमिट्री ये सब देखने के बाद भी इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद विंसेंट जबरदस्ती जेनिफर के साथ गंदा काम करने लगता है जिससे वो चिल्लाने लगती है, लेकिन डिमिट्री बाहर आकर टीवी की वॉल्यूम बढ़ा देता है और ये सब कुछ इग्नोर करके नहाने लगता है और विंसेंट आखिरकार जेनिफर को अपना शिकार बनाकर ही छोड़ता है। अब कुछ देर बाद रिचर्ड वापस आ जाता है और विंसेंट और डिमिट्री को चुपचाप बैठा हुआ देखकर पूछता है कि क्या हुआ। तो विंसेंट कहता है कि जेनिफर कुछ परेशान है। तो रिचर्ड अंदर जाता है जहां जेनिफर रो रही थी और रिचर्ड के पूछने पर जेनिफर उसे कहती है कि हेलीकॉप्टर बुलाओ, मुझे अभी घर जाना है। और वो उसे सब कुछ बता देती है कि विंसेंट ने उसके साथ किस तरह जबरदस्ती घिनौना काम किया, जिसके बाद रिचर्ड जाकर विंसेंट को बहुत डांटता है। अब आगे हम देखते हैं कि जेनिफर की आंखें खुलती हैं और वो रिचर्ड को देखती है जहां रिचर्ड उसे कहता है कि सब ठीक हो चुका है और मैंने सब फिक्स कर दिया है और कहता है कि मैंने तुम्हारे अकाउंट में बहुत सारे पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं और कनाडा में तुम्हारे लिए मैंने एक बहुत अच्छी जॉब भी ढूंढ लिया है और अब बेहतर होगा कि तुम ये सब भूल जाओ और मेरे साथ कनाडा आकर एक नई जिंदगी शुरू करो। लेकिन जेनिफर नहीं मानती और घर जाने के लिए जिद करने लगती है और कहती है कि फोन करके हेलीकॉप्टर बुलाओ, नहीं तो मैं फोन करके तुम्हारी वाइफ को सब कुछ बता दूंगी। इस बात से रिचर्ड गुस्से में आकर उसे जोर से एक थप्पड़ मार देता है और उसे धमका कर कहता है कि आइंदा मेरी वाइफ को ये सब कहने की हिम्मत भी कभी मत करना। अब हम देखते हैं जेनिफर वहाँ से बाहर भागने लगती है तो रिचर्ड भी उसका पीछा करने लगता है और ये देखकर विंसेंट और डिमिट्री भी उनके पीछे भागने लगते हैं।
अब ये तीनों जेनिफर का पीछा करते हैं, पर जेनिफर नहीं रुकती और काफी दूर आगे जाने के बाद एक ढलान के पास आकर वो रुक जाती है और वहाँ से कूदने वाली होती है। लेकिन रिचर्ड जेनिफर को कूदने से मना करता है और थप्पड़ के लिए उसे माफी मांगता है और कहता है कि मैं अभी हेलीकॉप्टर बुला रहा हूँ। ये कहकर वो विंसेंट के फोन से पायलट को 30 मिनट के अंदर हेलीकॉप्टर लेकर आने को कहता है और जेनिफर को शांत करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि रिचर्ड जेनिफर को धक्का देकर खाई में गिरा देता है और वो नीचे गिरते ही एक टूटा हुआ पेड़ उसके पेट के आर पार हो जाती है। इसके बाद रिचर्ड उन्हें कहता है, मैंने ऐसा हम सबको बचाने के लिए किया है। अगर वो घर चली जाती तो हम सबको 15 साल की जेल हो जाती और मैं ऐसा नहीं चाहता। अगर तुम दोनों को कोई पूछे तो कहना हमें नहीं पता, हम बस यहाँ हर साल की तरह शिकार करने आए थे। इसके बाद वो तीनों वहाँ से चले आते हैं और जेनिफर से जुड़े सारे सबूत जला देते हैं और फिर विंसेंट और डिमिट्री अपनी गन्स रेडी करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेनिफर की बॉडी पर चींटियां आकर काटने लग गई हैं, पर वो अभी भी जिंदा थी और वो हिम्मत करती है और अपना लाइटर उठाने की कोशिश करती है और किसी तरह लाइटर उठाकर उस पेड़ के नीचे आग लगा देती है, जिससे पेड़ थोड़ा कमजोर होते ही वहां से हिम्मत करके वो नीचे उतर जाती है। दूसरी तरफ वो तीनों भी जेनिफर की तरफ बढ़ रहे थे और उनकी गाड़ी की आवाज सुनकर जेनिफर किसी तरह खुद को संभालते हुए आगे बढ़ने लगती है और चट्टान की आड़ में आकर छुप जाती है। जिसके बाद वो तीनों जब वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि जेनिफर वहाँ नहीं है, जिससे तीनों घबरा जाते हैं। फिर विंसेंट कहता है, अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है, हम उसे ढूंढकर हॉस्पिटल पहुँचा देते हैं। जिसपे रिचर्ड गुस्सा होकर कहता है कि अगर तूने एक शब्द और बोला तो मैं तेरी गर्दन अलग कर दूंगा। तेरी ही वजह से हम मुसीबत में यहाँ फंस गए हैं, अब कैसे भी करके हमें उसे ढूंढकर मारना पड़ेगा। जिसके बाद वो फैसला करते हैं कि वो घूमते हुए नीचे जाकर उसे ढूंढेंगे। तो तीनों अपनी अपनी गाड़ी से नीचे की तरफ जाने लगते हैं और अब वहाँ घूमते हुए पहुँचते पहुँचते रात हो चुकी थी। तो वहाँ जाकर उन्हें जेनिफर के ब्लड के निशान मिलते हैं। तो उन निशान का पीछा करते हुए काफी आगे जाने के बाद उन्हें एक नदी मिलती है और इसके आगे जेनिफर कहाँ गई उन्हें नहीं पता। तो वो फैसला करते हैं कि एक आदमी यहीं रुकेगा और दो लोग अलग अलग जगहों पे जाकर देखेंगे। तो विंसेंट को वहाँ रखकर रिचर्ड और डिमिट्री वहाँ से अलग रास्तों में उसे ढूंढने निकल जाते हैं। अब यहाँ हमें जेनिफर को दिखाया जाता है जो बहुत ही जख्मी हालत में थी और उसके शरीर में अभी भी वो लकड़ी का टुकड़ा फंसा हुआ था। तभी जेनिफर को गाड़ी की आवाज आती है तो वो देखती है कि डिमिट्री उसे ढूंढता हुआ उसकी तरफ आ रहा है। तो जेनिफर उसे देखकर वहीं पर छुप जाती है और उसके जाने के बाद वो बाहर निकलती है। अब डिमिट्री एक जगह रुककर पेशाब कर रहा था, जिसका फायदा उठाकर जेनिफर चुपके से वहां चली आती है और उसकी राइफल लेकर उस पर पॉइंट कर देती है। लेकिन राइफल में बुलेट नहीं थी, इसलिए जेनिफर उसे शूट नहीं कर पाती। जिसके बाद डिमिट्री उसे मारकर नीचे गिरा देता है और विंसेंट को इस बारे में बताता है कि जेनिफर उसे मिल गई है। और ये सुनकर विंसेंट राहत की सांस लेता है और गाड़ी के अंदर म्यूजिक सुनने लगता है। और वही डिमिट्री जेनिफर को पानी में डुबोकर तड़पाने लगता है। लेकिन इसी बीच जेनिफर उसकी चाकू निकाल लेती है और अगले ही पल चाकू से उसकी आंखों में अटैक कर देती है, जिससे डिमिट्री का बहुत ही बुरा हाल हो जाता है और वो चिल्लाने लगता है और तड़प तड़प कर वहीं पर मर जाता है। इसके बाद जेनिफर वो चाकू निकाल लेती है और डिमिट्री की डेड बॉडी वहीं पर पानी में डूब जाती है। अब जेनिफर उसकी गाड़ी लेकर वहां से भागने लगती है, लेकिन कुछ दूर आगे जाने के बाद बीच रास्ते में गाड़ी की पेट्रोल खत्म हो जाती है। जिसके बाद जेनिफर वहां से पैदल चलते हुए एक गुफा के अंदर आकर वहां पर आग जलाती है और फिर डिमिट्री की बैग से सारा सामान बाहर निकालकर चेक करने लगती है, जिसमें उसे कुछ जरूरी सामान और एक बियर कैन मिलती है। तो वो बियर पीने लगती है क्योंकि काफी समय से उसने कुछ भी नहीं खाया था। लेकिन जेनिफर को अभी भी बहुत दर्द हो रहा था क्योंकि लकड़ी का वो टुकड़ा अभी भी उसकी बॉडी में फंसा हुआ था और वो दर्द की वजह से रोने लगती है। पर तभी उसे अपना लॉकेट देखकर रिचर्ड के दिए गए उस ड्रग के बारे में याद आता है, जिसको जेनिफर ने अपने लॉकेट में रख दिया था। इसके बाद वो उस ड्रग को निकालकर जैसे ही खाती है तो उसका असर होना शुरू हो जाता है और पहले तो उसे बहुत अजीब लगता है, लेकिन फिर बाद में उसे दर्द महसूस होना बंद हो जाता है। इसके बाद वो चाकू निकालती है और अपने पेट में बने जख्म को थोड़ा और बड़ा करने लगती है और इस दौरान उसे ड्रग की वजह से कोई भी दर्द महसूस नहीं होता, जिससे वो बहुत आसानी से उस लकड़ी के टुकड़े को बाहर निकाल लेती है। लेकिन अब उस जगह से बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग होने लगी थी, इसीलिए वो बियर कैन को काट कर उसे गर्म करके अपनी जख्म पर चिपकाती है, जिससे ब्लीडिंग बंद हो जाती है और फिर वहीं पर वो रेस्ट करने लगती है। फिर सुबह होने पर हम देखते हैं कि विंसेंट गाड़ी में सो रहा है कि तभी रिचर्ड आकर एक मरे हुए जानवर को विंसेंट की गाड़ी के ऊपर फेंक देता है, जिससे विंसेंट कुछ समय के लिए बहुत ज्यादा डर जाता है। इसके बाद वो नदी में जाकर मुंह धोने लगता है कि तभी वहाँ पर डिमिट्री की डेड बॉडी बाहर निकल आती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और नदी में ही गिरकर चिल्लाने लगता है और फिर वहाँ से आकर गाड़ी में बैठ जाता है और जेनिफर के ऊपर गुस्सा होने लगता है।
वहीं रिचर्ड डिमिट्री की डेड बॉडी को देखने लगता है कि किस तरह जेनिफर ने उसे बहुत ही बेरहमी से मार दिया है, और अब वो समझ चुका था कि जेनिफर ने उनसे अपना बदला लेना शुरू कर दिया है। इसके बाद वो डिमिट्री की बॉडी बाहर निकालकर उसके कपड़ों के अंदर पत्थर फंसा देता है और फिर दोनों मिलकर उसे नदी में छोड़ देते हैं ताकि किसी को उसके बारे में पता न चल सके। लेकिन फिर विंसेंट इन सब के लिए रिचर्ड को ब्लेम करने लगता है, तो रिचर्ड गुस्से में आकर उसे एक पंच मारकर उसकी नाक तोड़ देता है और उसकी नाक टूटने से उसका बुरा हाल होने लगता है। लेकिन फिर दोनों अपनी अपनी गाड़ी लेकर जेनिफर को ढूंढने निकल पड़ते हैं। वहीं जेनिफर की नींद खुल जाती है तो वो देखती हैं कि उसका जख्म भर चुका है और वहाँ पर बियर कैन का निशान बन गया है। इसके बाद वो अपनी राइफल लेकर बाहर आने लगती है कि तभी रिचर्ड उसके सामने आकर गन पॉइंट कर देता है, लेकिन जेनिफर कुछ नहीं कर पाती और रिचर्ड उसे शूट कर देता है। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि जेनिफर ये सब एक सपना देख रही थी और अब होश आने के बाद उसके जख्म ठीक हो चुके थे, जिसके बाद वो सारे हथियार लेकर बाहर निकल आती है और दूरबीन से चारों तरफ देखने लगती है ताकि उसे रिचर्ड और विंसेंट के बारे में पता चल सके। वहीं हम रिचर्ड और विंसेंट को देखते हैं जिनको डिमिट्री का वो गाड़ी मिल जाता है जो जेनिफर लेकर भागी थी, लेकिन जेनिफर इनको कहीं भी नजर नहीं आती, जिस पर रिचर्ड विंसेंट के साथ एक प्लान बनाता है कि अब उन्हें अलग होकर जेनिफर को ढूंढना पड़ेगा और इसके बाद वो यहीं पर आकर मिलेंगे। जिसके बाद रिचर्ड वहां से बाइक लेकर ईस्ट की तरफ चला जाता है, जबकि विंसेंट दूसरी तरफ जाने से पहले मिरर में अपने जख्म को देखने लगता है। तभी उस मिरर के रिफ्लेक्शन से जेनिफर उसे देख लेती है और उसे विंसेंट का लोकेशन पता चल जाता है। फिर जब विंसेंट वहां से निकलता है तो जेनिफर उसको फॉलो करने लगती है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद विंसेंट की गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाता है, तो वो अपनी गाड़ी को वहीं रोककर बाहर आकर फ्यूल भरने लगता है और तभी इसका फायदा उठाकर जेनिफर स्नाइपर गन से उसके ऊपर शूट कर देती है, लेकिन निशाना चूक जाती है जिससे बुलेट जाकर सीधा विंसेंट के शोल्डर में लगती है। फिर जेनिफर जब वहां देखती है तो विंसेंट गाड़ी के पास नजर नहीं आता, इसलिए उसे ढूंढते हुए गाड़ी के पास जाती है तो उसे पता चलता है कि विंसेंट वहां से भाग रहा है। जिसके बाद वो उसके ब्लड के निशान को फॉलो करके उसके पीछे जाने लगती है, लेकिन विंसेंट भी समझ जाता है कि ब्लड को फॉलो करके जेनिफर उसे ढूंढ लेगी, तो वो अपने एक पैर का जूता उतार कर उसकी शॉक से जख्मों पर बांध देता है, जिससे ब्लीडिंग होना बंद हो जाता है। और वही जेनिफर जब कुछ दूर आगे जाती है तो उसे अब ब्लड के निशान नजर नहीं आते और इसी दौरान विंसेंट पहाड़ी के ऊपर एक जगह पहुंचकर छुप जाता है, जबकि जेनिफर उसको ढूंढते हुए आगे चली जाती है। जिसके बाद विंसेंट नीचे आता है और पीछे से जेनिफर को शूट कर देता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है और बुलेट जेनिफर के कान को जख्मी करते हुए निकल जाती है। इसके बाद जेनिफर किसी तरह उठकर वहां से भागने लगती है और विंसेंट उसको फॉलो करके एक के बाद एक गोलियां चलाने लगता है, पर एक भी गोली उसे नहीं लगती। और इसी दौरान जेनिफर अपने टॉर्च के ग्लास को तोड़कर वहां पर फेंक देती है, जिसे विंसेंट नोटिस नहीं कर पाता और उसके वहां आते ही ग्लास का एक टुकड़ा उसके पैर में घुस जाता है और वो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है, लेकिन फिर भी वो बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके अपने पैर से कांच के टुकड़े को निकाल लेता है। इसके बाद वो वापस अपने गाड़ी में आ जाता है और अब गाड़ी लेकर वो जेनिफर को फॉलो करने लगता है, पर जेनिफर को पता चल जाता है कि विंसेंट गाड़ी लेकर आ रहा है, तो वो गन रेडी करके रास्ते में खड़ी हो जाती है और विंसेंट जैसे ही वहां पर आता है तो जेनिफर उसे शूट करने लगती है, लेकिन इसी दौरान जेनिफर के 2 निशाने चूक जाते हैं और विंसेंट उसके एकदम नजदीक आ जाता है, लेकिन तीसरी बुलेट सीधा जाकर विंसेंट के सर में लगती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद जेनिफर उसकी गाड़ी ले लेती है और वहां से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ रिचर्ड उसी जगह जाकर विंसेंट के वापस लौटने का इंतजार कर रहा था, लेकिन बहुत देर होने के बाद भी विंसेंट वापस नहीं आता, तो रिचर्ड समझ जाता है कि विंसेंट भी शायद मारा जा चुका है। इसके बाद वो अपने घर वापस चला आता है और अब वो यहाँ पर एक भी पल रुकना नहीं चाहता, इसलिए वो पायलट को कॉल करता है और 30 मिनट के अंदर हेलीकॉप्टर लेकर उसे आने के लिए बोलता है। इसके बाद वो बाथरूम में जाकर नहाने लगता है, लेकिन तभी उसे किसी के आने की आवाज सुनाई देती है, तो वो गन लेकर घर के चारों तरफ देखता है और घर के बाहर जाकर भी देखने लगता है, पर उसे कोई भी नजर नहीं आता। जिसके बाद वो फिर से अंदर आ जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि जेनिफर बाहर से बिल्कुल उसके सामने से गन पॉइंट करके खड़ी है, लेकिन रिचर्ड उसे समझा पाता तभी जेनिफर उस पर शूट कर देती है, जिससे बुलेट आकर सीधा उसके पेट में लगती है। इसके बाद वो भी जेनिफर पर फायरिंग करना शुरू कर देता है, लेकिन जेनिफर एक सोफे के पीछे छुप जाती है। अब रिचर्ड बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो गया था, इसलिए वो रेंगते हुए वहां से भागने लगता है और एक जगह जाकर छुप जाता है। इसके बाद जेनिफर उसके ब्लड के निशान फॉलो करते हुए उसे ढूंढने लगती है, लेकिन रिचर्ड जाकर एक जगह छुपकर जेनिफर को शूट करने के लिए तैयार रहता है।
लेकिन जब जेनिफर उस जगह पर आती है तो वो रिचर्ड के बहते हुए ब्लड को देख लेती है, इसीलिए वो उसको दूसरी तरफ से मारने जाती है। लेकिन रिचर्ड समझ जाता है कि जेनिफर उसका प्लान जान गई है, तो वो एक रूम में जाकर ब्लीडिंग रोकने के लिए प्लास्टिक रैपर से अपने जख्म को लपेट लेता है। लेकिन इसी बीच जेनिफर उसे ढूंढ लेती है और उस पर गोलियां चलाने लगती है, तो रिचर्ड वहां से भागने लगता है। लेकिन जब जेनिफर उसे फॉलो करती हुई आगे बढ़ने लगती है, तभी वो खून में फिसलकर वहां गिर जाती है। मगर वो उठने की काफी कोशिश करती है, पर तभी रिचर्ड वहां आकर उसे मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद वो जेनिफर को गला दबाकर मारने की कोशिश करने लगता है, पर जेनिफर उसकी चोट को दबाकर उसे तकलीफ देने लगती है, जिससे दर्द के मारे रिचर्ड उसे छोड़ देता है। और तभी मौका पाकर जेनिफर गन उठा लेती है और उसी वक्त रिचर्ड भी बिल्कुल गन के सामने आ जाता है। तभी जेनिफर एक पल भी बिना गवाए उसे शूट करके मार देती है। अब रिचर्ड को मारने के बाद जेनिफर वहां से निकलकर बाहर चली आती है और तभी उसे हेलीकॉप्टर के आने की आवाज सुनाई देने लगती है। और इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।